ये घटना कोलंबिया की है। कल सुबह कोलंबिया में एक जोरदार भूकंप ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 7.4 बताई गई और इस भूकंप ने अब तक 132 लोगों की जान ले ली है, जबकि 570 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं पश्चिमी कोलंबिया के कई इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा है, जबकि हजारों लोगों ने अपने परिजनों के लापता होने की जानकारी दर्ज कराई है, यानी मौत का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। यूएसजीएस के मुताबिक भूकंप सोमवार सुबह करीब 7:34 पर आया। इसका केंद्र पश्चिमी कोलंबिया के चोको इलाके में सैन जोस डेल के पास था और भूकंप जमीन के करीब 107 किलोमीटर नीचे आया। भूकंप का केंद्र भले ही दूर था, लेकिन इसके झटके कोलंबिया के कई बड़े शहरों तक महसूस किए गए। राजधानी बोगोटा तक धरती कांप उठी और जैसे ही अलार्म बजा, लोग घबराकर अपने घरों और दफ्तरों से बाहर निकल गए। सड़कों पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा तबाही पेरेरा शहर में देखने को मिली। करीब 5 लाख की आबादी वाला पेरेरा भूकंप के केंद्र से 64 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। यहाँ बड़ी संख्या में इमारतें क्षतिग्रस्त हुई और बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई। राष्ट्रपति के मुताबिक पूरे देश में 1577 रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा, जबकि 37 इमारतें पूरी तरह तबाह हो गईं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 60 से ज्यादा इमारतें गिर चुकी हैं। सबसे बड़ी बात, इस भूकंप में अस्पतालों और स्कूलों को भी भारी नुकसान पहुंचा। 18 स्वास्थ्य केंद्र और 52 स्कूलों के क्षतिग्रस्त होने की जानकारी सामने आई। इस तबाही की सबसे दर्दनाक तस्वीर काली शहर से सामने आई। काली के एक बड़े अस्पताल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल की कई मंजिल भूकंप के झटके में ढह गई। जिस हिस्से को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा, उसमें बच्चों का पीडियाट्रिक्स वार्ड शामिल था। हालांकि राहत की बात यह है कि बचाव दल लगातार ऑपरेशन चला रहा है। फायर ब्रिगेड और सेना के जवान मलबे को हटाकर लोगों की तलाश कर रहे हैं। अब तक कम से कम 4 लोगों को मलबे से जिंदा बाहर निकाला जा चुका है। कई मरीजों को अस्पताल के बगीचे में शिफ्ट किया गया, जबकि गंभीर मरीजों को दूसरे अस्पतालों में भेजा गया है। काली के कई और अस्पतालों को भी नुकसान पहुंचा है और वहां से मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। लेकिन मुश्किल सिर्फ मलबा हटाने की नहीं, पश्चिमी कोलंबिया का बड़ा हिस्सा भौगोलिक तौर पर काफी मुश्किल है। कई इलाकों में सड़कें खराब हैं और दूर दराज के गांवों तक पहुंचना बेहद मुश्किल है। ऊपर से भूकंप ने एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट को भी प्रभावित कर दिया। कई एयरपोर्ट पर फिलहाल सामान्य उड़ानों पर रोक या पाबंदी लगाई गई है। इन एयरपोर्ट का इस्तेमाल अभी मेडिकल और सरकारी उड़ानों के लिए किया जा रहा है, यानी जहां राहत और बचाव दल को तेजी से पहुंचना चाहिए, वहीं एयरपोर्ट और सड़क नेटवर्क के प्रभावित होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन और मुश्किल हो गया है। कोलंबिया के अधिकारी एयरपोर्ट की इमारतों और रनवे की जांच कर रहे हैं। जब तक इंफ्रा को सुरक्षित घोषित नहीं किया जाता, तब तक सामान्य उड़ानें बहाल नहीं की जाएंगी। आपको बता दें, कोलंबिया भूकंप संभावित क्षेत्र में आता है। यहाँ लगातार छोटे बड़े भूकंप आते रहते हैं। कोलंबियन जियोलॉजिकल सर्विस के मुताबिक कल शाम तक 21 और झटके महसूस किए जा चुके हैं। ऐसे में आफ्टर शॉक्स यानी भूकंप के बाद आने वाले झटकों का खतरा लगातार बना हुआ है और कोलंबिया के लोग भूकंप की तबाही पहले भी देख चुके हैं। इससे पहले साल 1999 में इस तरह का भीषण भूकंप देखने को मिला था, जिसने देश के काफी उत्पादक इलाके को बुरी तरह प्रभावित किया था। उस आपदा में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। लेकिन इस बार का भूकंप इसलिए गंभीर है क्योंकि कोलंबिया की जियोलॉजिकल सर्विस ने इसे 21वीं सदी में देश में रिकॉर्ड किया गया सबसे शक्तिशाली भूकंप बताया है। तस्वीरें और वीडियो देखकर तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। दीवारों में लंबी दरारें, पार्किंग में बिखरा मलबा, क्षतिग्रस्त कॉलम, गिरी हुई इमारतें और अस्पतालों के बाहर अपने मरीजों को लेकर परेशान खड़े लोग। फिलहाल पूरा फोकस एक ही चीज पर है, मलबे के नीचे अगर कोई जिंदगी बची है तो उसे जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।